हेलो दोस्तों, तो आज हम प्रस्तुत हैं नए कलाकारों के साथ। ये आप पहली लड़की भाड़ देखो। में जाए ऐसी ये जिस मोहब्बत उम्र में जिसमें वो सिगरेट प्यार पी रही है मुझसे ना करे और और शादी किसी और से मोहब्बत और करे। शादी की बात कर रही है। हमारे तरफ इस उम्र में लड़कियां चाय बनाना सीखती हैं और ढंग से चलना सीखती हैं। इसकी तरह मोहब्बत और शादी की बात नहीं करती हैं, ना ही सिगरेट पीती हैं। मतलब उम्र देखो, फिर ऐसा आप इसकी उम्र देखो, उस हिसाब से इसकी हरकतें देखो, और फिर बात क्या कर रही है वो भी देख लो। अब आप आज तक आपने पतली कमरिया तो देखी नहीं होगी। आज हम आप दिखाएंगे आपको दुनिया की सबसे पतली कमरिया। आप इसे देखो भाई, इसकी कमरिया ये खुद से बोल रही है, बट मेरे को तो ये कमरा लग रहा है 6x12 का। और ये जिस छत पे नाच रही है वो छत आज भगवान के भरोसे है। बस भगवान से यही कर रही होगी, भगवान जी बस आज हमें बचा लो। आज के बाद हम इतना वजन तो अपने नहीं झेल पाएंगे और मतलब टूट ही जाएंगे। छत बेचारी सोच रही हुई कौन चढ़ गया यार, कोई छोटा हाथी का बच्चा चढ़ गया लगता है। मतलब कमरिया बोल रही है, कहाँ से कमरिया लग रही है, कोई मुझे बता सकता है ना? अब आप इस लड़के को देखो। ये बेचारा जोश जोश में भूल गया था कि अपनी बीवी के साथ आया है प्रोग्राम में, और दूसरी की बीवी के साथ डांस करने लगा। जब इसकी बीवी आई तो इसके होश उड़ गए। इसलिए कहीं भी जाएं तो सावधान रहें, सतर्क रहें अपनी बीवी से। दूसरी की तो हर जगह मिल जाएंगी, कहीं पे भी आप डांस कर सकते हो। पर अगर आप अपनी बीवी के साथ जा रहे हो तो सतर्क रहें और सावधान रहें। धन्यवाद। मतलब आज हम आपको दिखाएंगे लैला मजनू। ये वो लैला मजनू है जो पहले हुआ करते थे, और इनका पुनर्जन्म हुआ है। इस टाइम ये पाकिस्तान में है। ये लोग हैं, ये इन लोगों का पाकिस्तान में जन्म हुआ है और मिलाव भी हो गया है। तो आप इन्हें देख सकते हो। लैला मजनू इस तरह के लगा करते थे। आज के टाइम में लोग सोचते हैं जो मतलब बहुत ज्यादा क्यूट या स्मार्ट लगते थे, वैसे नहीं थे। इस तरह के लगा करते थे, आप देख सकते हो। अब आप इस लड़की को देखो। अगर आप किसी के घर जाते हो तो हर किसी के घर की चाय या दूध मत पिया करो। अगर आप किसी खास रिश्तेदार के यहाँ जाते हो तब तो आपका चाय या दूध पीना होगा। बेटा दूध पी लो तो आप पी सकते हो या चाय पी सकते हो। बट आप हर जगह मत जाया करो, मतलब जाते हो तो हर जगह दूध या चाय मत पिया करो, क्योंकि हो सकता है कि वो दूध किसी कुतिया का हो, क्योंकि ये लड़की एक कुतिया का ही दूध निकाल रही है। देख सकते हो आप। अब आप इसे देखो। ये भाई किस एंगल से, मतलब 360 डिग्री के एंगल से, किस एंगल से कन्हैया लग रहा है ना? किस एंगल से कन्हैया लग रहा है? मेरे को तो ये कुंभकर्ण लग रहा है। मतलब आपकी पर्सनालिटी क्या है, उस हिसाब से साउंड यूज करो ना। साला हाथी के बच्चे लग रहे हो, साउंड इतना प्यारा यूज कर रहे हो, कैसे काम चलेगा? मतलब ढंग से अगर आप एक्टिंग करना चाहते हो, फेमस होना चाहते हो, तो ढंग के साउंड यूज करो, ढंग की एक्टिंग करो। मगर ना, कोई सा भी साउंड उठा लिया, लो। अब आप इनसे मिलो। ये अंकल जी हैं जो मुर्गे के रूप में मतलब इंसान के रूप में मुर्गा। ये भी पहले मुर्गा थे, बट इन्हें किसी ने काट डाला। बट इनकी जो आत्मा थी वो भटकती रही, बट इन्हें इंसान का जन्म मिला है। तो वो जो मुर्गे की आत्मा थी वो इनमें फिट हो गई है, और वैसी ही हरकतें आज तक भी कर रहे हैं। अब ये सुधरने की तो कोशिश कर रहे हैं, बट सुधर नहीं पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब इनकी हरकतें तो हम लोग छुड़ा नहीं सकते। अब ये जैसे भी हैं वैसे ही रहेंगे। और इस रूप में अगर इसके पति ने देखा होगा ना, तो वो तो नाना बिल्कुल मना कर गया होगा। मतलब आप समझ सकते हो किस लिए मना कर गया होगा। मतलब रूप तो देख लो यार एक टाइम को। पूरे घर की, मतलब सारे घर की, अपने घर की सारी चम्मचें उसने पहन रखी हैं। मतलब फैशन की माँ मैंने कर रखी है यार। वो इससे आदमी को बता सकता है कि समंदर कहाँ पे होता है। ये अपनी, मतलब क्या बोलूं यार मैं, आप समझ जाओ समंदर किस चीज को समंदर समझ रहा है। कहते हैं ना दिल दरिया। खैर आप छोड़ो, आप समझ जा रहा मतलब। हालांकि ये भी सही है कि एक डायलॉग ना, दिल दरिया, आगे आपको पता है, कहने की जरूरत नहीं है। तो ये उसे समंदर समझ रहा है। खैर अपने हिसाब से सही है, बट हमारे हिसाब से तो सही नहीं है। समंदर और समंदर होता है ना। अब इस समंदर में अगर ये डूब गया ना, तो खैर छोड़ो। बात कर रहा है भाई, अगर कुर्सी तेरे गलत जगह पे लग गई ना, तो जिंदगी भर बैठने लायक नहीं रहेगा। कुर्सी कहाँ पे बांध रखी है? अगर ये तो ये किसी कुछ करने लायक नहीं रहेगा, ना बैठने लायक रहेगा। यह क्या बताऊं मैं। अब इसे मैं कौन सी गाली से प्रस्तुत करूं? अगर आपको कोई गाली समझ आ रही हो तो इसे देना जरूर, इसे। ठीक है, और किसी को नहीं। कौन सी गाली से इसे मैं प्रस्तुत करूं, समझ नहीं आ पा रहा है मुझे, है ना?
अब आप देख लो चंदनिया, चंदनिया तो देखो एक बार, साला ये मतलब चंदनिया बता रहा है खुद को, एक कोयले की खान लग रहा है, और ये यहाँ औरत नहीं है, ये आदमी है। आप इसे औरत समझने की गलती मत करिएगा, ये आदमी है जो खुद को चंदनिया बता रहा है, मेरे को तो कोयले की खान लग रहा है साला। अब आप इनसे मिलो। इसके बाप जो है वो गोलगप्पे का ठेला लगाते हैं, तो उन्होंने इससे कहा कि आज हमारे साथ रहे, या मतलब ठेला लेके चला जा, गोलगप्पे बेच जाके, आज हमारे पास टाइम नहीं है। तो इसने गोलगप्पे का ठेला तो जहाँ खड़ा किया वहाँ खड़ा कर दिया। अभी जो कटोरी होती है ना उसकी, वो पहन के फैशन दिखा रहा है, और उससे लड़का प्रपोज भी करने आ गया। और ये मतलब वो बेचारा लड़की समझ रहा है, इसे लग रहा है कि ये इसने सिल्वर की जो मतलब फैशन है वो कर रखी है, बट इसे पता नहीं है कि गोलगप्पे की जो प्लेट होती है ना, कटोरी बोलते हैं इसे, दोना भी बोलते हैं, कटोरी भी बोलते हैं, आप अपने अपने एरिया की बात है। इसने चांदी का जिसे पहनते ना, सिल्वर वुमेन, सिल्वर वुमेन बोल सकते हो आप इसे। जाओ कि बेटा मोहब्बत में पागल बाद में होना, पहले अपने दांत साफ करवा लो। अमरीश पुरी की ये छठी कॉपी लग रहा है साला, पता नहीं कहाँ कहाँ के से आ जाते हैं। सकल ला सूरत लो, साउंड यूज कर लो। और ये अगर आप ये देखो, अगर ये मतलब इनकी जब सुहागरात होगी, इसकी वाइफ अगर अपने हस्बैंड के ऊपर बैठ गई, तो मेरे को तक है अगली सुबह इसका जनाजा ही उठेगा, क्योंकि बेचारा क्या करेगा, देख रहे हो कितनी हैवी है। और लड़का देख सकते हो इतना तगड़ा तो लग नहीं रहा। अगर ये लड़की अपने हस्बैंड के ऊपर बैठ गई मजाक मजाक में, तो इसका सुहागरात तो गई भाड़ में, इसका जनाजा ही उठ जाएगा अगली सुबह, मेरे को तो यही लगता है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।